Assalamualaikum. My name is Dr. Khalud Imran. Today we will discuss here about scanty periods. आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि माहवारी का कम आना क्या होता है, उसकी क्या वजूहात हैं और उसका इलाज क्या है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना होता है। वो 3 to 5 डेज़ का होता है। उसके अलावा जो है नॉर्मली जो ब्लड लॉस है वो 3 to 40 ml होता है पर मंथ इन अ साइकिल। और लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है 80 ml तक भी हम नॉर्मल काउंट करते हैं। लेकिन अगर 80 से ज़्यादा होगा या 30 से कम होगा तो ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे स्कैंटी की बात कर रहे हैं। तो जब भी 30 ml से कम होंगे तो इसका मतलब है पेशेंट हाइपोमेनोरिया, उसको स्कैंटी पीरियड्स है। और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि औरत को सिर्फ दाग लग रहा होता है। अब हमारे पास ख़वातीन आके ये पूछती हैं कि डॉक्टर साहिबा मुझे इस दफ़ा जो माहवारी आई है या लास्ट टाइम या लास्ट 2-3 मंथ से ऐसा हो रहा है कि सिर्फ दाग 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 लग रहा है, यानी कि जो मेरी डेट है उस पे ही मेंसेस आ रहे हैं या 1-2 दिन पहले आ रहे हैं, लेकिन जो है वो सिर्फ दाग लगता है पहले, दूसरे या तीसरे दिन, उसके बाद माहवारी नहीं आती। तो क्या ये माहवारी है? तो उन्हें मैं ये बताती चलूँ कि ये नॉर्मल मेंसेस हैं। अगर बेशक वो कम, अगर एक फ़ीमेल को नॉर्मल साइकिल आ रहे हैं, बीच में 2-3 महीने उसको दाग लग रहे हैं, आगे जाके फिर वो ठीक हो जाते हैं, तो इट्स मीन कि ये नॉर्मल है। अब ऐसा वो पूछती हैं जी हमारे साथ क्यों हुआ है। कॉजेज़ जो हैं वो उसमें सबसे पहले जो है वो हमारे पास ये आता है कि कोई स्ट्रेस या टेंशन है। यानी कि वैसे तो मेंसेस नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन पिछले 1-2 महीने से घर में कोई टेंशन चल रही है, कोई स्ट्रेस है, या फीमेल्स में एग्ज़ाम्स की टेंशन है, बच्चियों में पाई जाती है, या कोई रिज़ल्ट आ गया है, या कोई घर की के कोई तनाज़ा है, कोई ऐसी टेंशन है जो काफ़ी फ़ीमेल अपने जो है वो ओवर थिंकिंग या दिमाग पे उसका बहुत ज़्यादा असर ले रही है, क्योंकि हमारे जो मेंसेस के हार्मोन्स हैं वो ब्रेन से बनते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो है उसके मेंसेस अफेक्ट हो सकते हैं, मेंसेस टेंशन में ज़्यादा या कम हो सकते हैं। पहले तो हम इसको इवेलुएट करेंगे और फीमेल को हम कुछ मेडिसिन्स भी देंगे और साथ में काउंसिल करेंगे कि वो हैप्पी रहें। उसके अलावा जो है हम रूल आउट ज़रूर करेंगे और मेडिकल कॉजेज़ जैसे कि PCOS हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जिसमें इरेगुलर मेंसेस हो जाते हैं, वेट गेन की हिस्ट्री होती है, चेहरे पे बाल आ जाते हैं। उसके अलावा थायराइड गॉइटर की ऐसी बहुत सी डिजीज़ हैं जिसके साथ मेंसेस जो हैं वो स्कैंटी भी हो सकते हैं और बाद में ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो हम एवेलुएट ज़रूर करेंगे। उसके अलावा वेट गेन है, जो लोग वज़न ज़्यादा कर रही हैं या वो फीमेल जो वेट कम कर रही हैं, उनकी बॉडी पे भी स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से मेंसेस इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जब भी आपको मेंसेस अपने कम आ रहे हैं तो आपने जो है कोशिश करनी है कि वो घर आप ना बैठें, आपने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है, अपना अल्ट्रासाउंड करवाना है, ताकि कोई इशू है, कोई मेडिकल कॉज है तो वो इवेलुएट हो जाएगी। उसके साथ अगर कोई बहुत लॉन्ग इशू चल रहा है तो हो सकता है कि आपकी डॉक्टर आपको जो है वो हार्मोनल एसे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, LH, FSH और ये हार्मोन्स जो हैं वो आपको वो एडवाइस करें और आपकी कॉज को इवेलुएट करें। इसलिए जो है स्कैंटी पीरियड अगर एक नॉर्मल साइकिल्स चल रहे हैं और बीच में एक आध दफ़ा आता है तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आप उसके लिए मल्टीविटामिन्स या आयरन टैबलेट्स अपने डॉक्टर से पूछ के लेंगी तो आप ठीक हो जाएंगी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे रिलैक्स्ड। अल्लाह हाफ़िज़।